ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड टैंग टैंग से होती है, जिसे कंपनी पहुंचने की जल्दी है। उसकी सीनियर उससे कहती है जल्दी पहुंचो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। रास्ते में टैंग टैंग की बाइक रुक जाती है और वो उसे वहीं छोड़ देती है। मिस्टर शी अपने ऑफिस में होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आता है। मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं क्या तुमने चेक किया? तो असिस्टेंट मिस्टर शी को बताता है कि वो आपके फादर की न्यू गर्लफ्रेंड की बेटी है, हमारी ही कंपनी में डेजर्ट डेवलपर है, उसका नाम टैंग टैंग है। टैंग टैंग रास्ते में होती है, तभी अचानक उसके सर पर कोई चीज गिर जाती है। वो कहती है आज का दिन ही अनलकी है। टैंग टैंग ऑफिस पहुंचती है तो उसकी कलीग कहती है जल्दी आओ, पहले ही लेट हो गया है। टैंग टैंग जल्दी में उसके पीछे ही जाती है और रास्ते में गिर जाती है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स मिस्टर शी के पाँव के पास गिरता है। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर कहते हैं क्या तुम टैंग टैंग हो? मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग सोचती है अब मेरी खैर नहीं, न्यू प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता चल गया। मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग की सीनियर उसके पास आती है और कहती है ये तुमने क्या किया? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? तुम्हारी वजह से न्यू प्रोडक्ट खराब हो गया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, तुम तो बस अपने फायर होने का वेट करो। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। टैंग बाहर आकर हेलमेट पहनने लगती है, तभी उस पर एक रिंग देखती है और सोचती है ये कहाँ से आई। गुस्से से कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तो ही अच्छा है। इसी वक्त उसको एक आवाज आती है, वो पीछे देखती है तो लोग कंपनी से निकलकर भाग रहे होते हैं। टैंग टैंग तो न्यूज एंकर की बात सुनकर हैरान होती है। तो कह रही होती है आज सुबह 10 बजे जुनीजा कंपनी में एक्सप्लोजन होने की वजह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाया। ये टाइम दूसरी एंकर आती है जो उसी रिंग के बारे में बात कर रही होती है। तो टैंग टैंग के पास होती है, जो भी उस रिंग को पहनता है उसकी विश पूरी हो जाती है। ये सुनकर टैंग टैंग को तो एक्सप्लोजन वाली बात याद आ जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं होगा जब तक तुम मुझे मिल्क टी लाकर नहीं देती। इसी वक्त टैंग टैंग के घर का दरवाजा बजता है। टैंग टैंग दरवाजा खोलती है, तभी डिलीवरी मैन उसे मिल्क टी देता है। सामने ही उसका नेवर खड़ा था और कहता है ये मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन मैं अपना वेट लूज कर रहा हूँ इसलिए ये तुम ले लो। रूम में आकर टैंग टैंग रिंग को देखकर विश मांगती है। कहती है इसी टाइम उसे एक बहुत बड़ा विला और एक हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल जाए। टैंग की विश मांगते ही उसी टाइम दरवाजा बजता है। टैंग टैंग ये देखकर खुश हो जाती है कि 10 हैंडसम मैन अंदर आते हैं और फिर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। अभी हम देखते हैं मिस्टर शी का सर्वेंट उन्हें बताता है कि मिस टैंग टैंग भी इसी विला में है। मिस्टर शी सर्वेंट को कहते हैं मेरे फादर को नहीं बताना कि मैं भी इस विला में हूँ। फिर हम टैंग टैंग को देखते हैं जो ब्लाइंड फोल्ड उतारती है और खुद को इतने बड़े विला में देखकर हैरान हो जाती है। उसी टाइम उसकी मॉम का कॉल आता है और उससे कहती है तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? कहती है मैं तुम्हारे अंकल के साथ वेकेशंस पर जा रही हूँ, अपने अंकल के घर पर अच्छे से रहना। कॉल कट हो जाने के बाद टैंग टैंग अपनी रिंग बड़े ध्यान से देख रही होती है, उसे देखकर बहुत खुश भी हो रही थी। मिस्टर शी टैंग टैंग को खुश देखकर दिल में अपने फादर से कहते हैं जब आपकी गर्लफ्रेंड की डॉटर आपकी डॉटर इन लॉ बनेगी तो मैं देखता हूँ आपको कैसा फील होता है। मिस्टर शी अपने ऑफिस में एम्प्लॉय को कहते हैं क्या टैंग टैंग को न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला? मिस्टर शी की बात सुनकर वो हैरान होती हुई वहाँ से चली जाती है। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो अपने रूम में होती है, तभी उसकी सीनियर उसे कॉल करके बोलती है अपने न्यू प्रोडक्ट का सैंपल जल्दी से बनाओ, मुझे कल ही तक तुम्हारे सैंपल चाहिए। नेक्स्ट टैंग टैंग किचन में काम कर रही होती है, तभी मिस्टर शी उसको देखकर सोचते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास हो। अगले दिन टैंग टैंग अपने सैंपल को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। उसकी सीनियर कहती है ये काफी अच्छा बना है और मिस्टर शी भी उसके डेजर्ट को टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये वाकई में बहुत अच्छा बना है। ये देखकर टैंग टैंग खुश होती है। टैंग टैंग को खुश देखकर मिस्टर शी कहते हैं हर चीज मेरे प्लान से हो रही है। अपने सीने पे हाथ रखकर गिरने लगते हैं। ये देखकर सब कहते हैं मिस्टर शी ने तो पॉइजन खा लिया, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। नेक्स्ट टैंग टैंग हॉस्पिटल में रूम के बाहर बैठी सोच रही होती है क्या मिस्टर शी ठीक हो जाएंगे? क्या मैंने कुछ गलत किया है तो इतनी इंस्पेक्शंस हो रही है? डॉक्टर मिस्टर शी को बताते हैं आपको बहुत सारी चीजों से एलर्जी है, यहाँ तक आपकी जान तक जा सकती है। मिस्टर शी जब रूम से बाहर आते हैं तो टैंग टैंग उनसे कहती है क्या आप ठीक हो? तब मिस्टर शी का असिस्टेंट कहता है तुम्हारी वजह से मिस्टर शी का ये हाल हो गया है। मिस्टर शी भी टैंग टैंग से कहते हैं तुम्हारे बने डेजर्ट से कंपनी में किसी की भी तबीयत खराब हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा।
टैंग टैंग हैरान होती है। उनका असिस्टेंट भी कहता है जब तक मिस्टर शी ठीक नहीं हो जाते तुम उनका ख्याल रखोगी, क्योंकि ये हाल उनका तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी टैंग टैंग उनको एक लिस्ट दिखाकर पूछती है ये कैसा मेन्यू है। असिस्टेंट बताता है ये उन चीजों का नाम है जो मिस्टर शी नहीं खाते। नेक्स्ट कार में बैठकर टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है आप कहाँ रहते हो। मिस्टर शी बताते हैं वो साउथ गार्डन में रहते हैं। इस पर टैंग टैंग कहती है वो कहाँ है। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर सोचते हैं मैं इसे अपना एड्रेस नहीं बता सकता। फौरन से टैंग टैंग से कहते हैं मैं साउथ गार्डन के अपोजिट रहता हूँ। नेक्स्ट मिस्टर शी लॉक खोलकर घर के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये घर उनके फ्रेंड का था। अंदर आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मिस्टर शी बैठे हुए टैंग टैंग से कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है तुम बैठ जाओ। मिस्टर शी की बात सुनकर हैरान होते हुए टैंग टैंग बैठ जाती है। मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मिस्टर शी की बात सुनकर तो टैंग टैंग हैरान हो जाती है और बताती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें किस तरीके का बॉयफ्रेंड पसंद है और उसके साथ तुम डेट पर कहाँ जाना चाहती हो। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है आप ये किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं। इसी टाइम मिस्टर शी को लगता है दरवाजे पर कोई तो है। तभी वो टैंग टैंग को लेकर अंदर जाते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ लगता है कोई आ रहा है। मिस्टर शी की ये बात सुनकर टैंग टैंग कहती है लेकिन ये तो आपका घर है। तभी मिस्टर शी कहते हैं हाँ ये मेरा ही घर है तुम यहाँ रुको मैं देखता हूँ कौन है। मिस्टर शी अपने फ्रेंड जाओ को घर में देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर शी की बात सुनकर जाओ कहता है ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। मुझे बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। जाओ की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं कुछ नहीं। जाओ कहता है लेकिन तुम कुछ तो छुपा रहे हो। फिर अंदर बेडरूम में जब वो टैंग टैंग को देखता है तो पूछता है ये कौन है। टैंग टैंग कहती है गलत मत समझना मेरी वजह से मिस्टर शी की तबीयत खराब हो गई इसीलिए मैं उन्हें घर छोड़ने आई थी। ये कहकर वो जाओ के हाथ से अपना पर्स लेकर भाग जाती है। टैंग टैंग के जाने के बाद जाओ मिस्टर शी से पूछता है ये कौन थी। तो मिस्टर शी कहते हैं ये वो थी। तो जाओ कहता है मतलब तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड की बेटी, इसका मतलब ये तुम्हारी सिस्टर है। जाओ की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं वो मेरी सिस्टर नहीं है। जाओ कहता है तुम इसकी वजह से ही मेरे घर आए थे। इधर घर वापस जाते हुए टैंग टैंग सोच रही थी मिस्टर शी को क्या हो गया था। एक लम्हे को तो मुझे लगा था कि वो सच में मुझे पसंद करते हैं। अभी रास्ते में दो आदमी टैंग टैंग को अकेला देखकर उसे तंग करने लगते हैं। टैंग टैंग अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। में से एक आदमी उसका फोन लेकर फेंक देता है। उसी टाइम वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आकर टैंग टैंग को उन दोनों से बचा लेता है। नेक्स्ट घर वापस आकर टैंग टैंग मिरर को देखकर कहती है ये बताओ जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी उसका नाम क्या है। लेकिन कोई भी रिएक्शन न देखकर वो कहती है आज मुझे यही बता दो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा। लेकिन मिरर पर हल्का सा निशान देखकर टैंग टैंग कहती है मुझे कोई और हिंट चाहिए। लेकिन वहाँ कोई रिएक्शन न देखकर वो चिढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर शी अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे होते हैं। भी एक बोर्ड मेंबर कहता है मिस्टर शी इस एक्सीडेंट की वजह से हमारी कंपनी पे बहुत बुरा फर्क पड़ा है। मिस्टर शी को कहता है आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अगर आप चेयरमैन की कुर्सी नहीं संभाल सकते तो अपने ब्रदर को दे दें। मिस्टर शी कहते हैं कंपनी इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। ये कहकर मिस्टर शी अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम से चले जाते हैं। मिस्टर शी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट कहता है लगता है आपका बैड लक चल रहा है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बस कुछ लोग मुझे इस पोजीशन पर देखना नहीं चाहते। फिर मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तभी असिस्टेंट मिस्टर शी को बताता है एक्सप्लोजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टर क्यू को भेजा गया है। नेक्स्ट टैंग टैंग किचन में खड़ी काम कर रही होती है। अब उसका फोन रिंग करता है। अननोन नंबर देखकर सोचती है ये कौन है और फिर कॉल अटेंड करती है। उसी तरफ डायरेक्टर क्यू होते हैं जो बताते हैं एक्सप्लोजन के इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें ऑफिस आना होगा। जब वो डायरेक्टर क्यू से मिलने के लिए ऑफिस पहुंचती है तो उसे देखकर कहती है ये कितना हैंडसम है। डायरेक्टर क्यू बताते हैं एक्सप्लोजन की वजह वहाँ पर बनाया गया किचन था। क्या तुम किचन में गई थी। टैंग टैंग कहती है हाँ मैं किचन में गई तो थी लेकिन मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। डायरेक्टर टैंग टैंग से कहते हैं किचन में से सबसे लास्ट में तुम ही निकली थी। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो तुम कंपनी से बाहर आई थी।
डायरेक्टर क्यू के सवाल सुनकर टैंग टैंग सोचती है एक्सप्लोजन की वजह वही रिंग तो नहीं। डायरेक्टर क्यू को कहती है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस रूटीन के क्वेश्चन थे, वैसे अब तुम जा सकती हो। टैंग टैंग अब चैंग कहाँ है बताता है एक्चुअली वो भी चली गई। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो मिरर के सामने बैठकर सोच रही थी क्या सचमुच मिस्टर शी मुझे पसंद करते हैं, कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। टैंग अपनी रिंग उतार कर कहती है अगर मिस्टर शी मेरे मिस्टर राइट हैं तो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ उनके साथ अच्छी गुजरे। टैंग टैंग ऑफिस पहुँचती है तो उसकी कलीग्स उसको बताती हैं न्यू प्रोडक्ट से ऑफिस को बहुत प्रॉफिट हुआ है। उसकी सीनियर बताती है अब तुम टीम लीडर हो। ये सुनकर टैंग टैंग तो खुश हो जाती है। अभी हम मिस्टर शी को ऑफिस में देखते हैं। असिस्टेंट उनको बताता है न्यू प्रोडक्ट हमारे काफी प्रॉफिट में जा रहे हैं। मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं टैंग टैंग के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। तभी वो टैंग टैंग से कहते हैं आज तुम मेरे साथ फैमिली डिनर पर चलना। अभी हम मिस्टर शी को देखते हैं जो अपने फादर को लेने जाते हैं। तभी वो मिस्टर शी से कहते हैं उसके फादर तुम इतना लेट क्यों आए हो। मिस्टर शी बताते हैं क्योंकि मैं बिजी था। उनके फादर तो गुस्सा हो रहे थे और कहते हैं रात को डिनर पर लाजमी आना। जब मिस्टर शी ऑफिस पहुंचते हैं तो डायरेक्टर क्यों उनसे कहते हैं मैं जानता हूँ ये टैंग टैंग कौन है, अपने फादर से बदला लेने के लिए ये कर रहे हो ना, मत करो। टैंग टैंग सोचती है मिस्टर शी मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों मिलवाना चाहते हैं। टैंग ये सोच ही रही थी तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। वो भी टैंग टैंग से कह रही थी फैमिली डिनर पर तुम भी लाजमी आना। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो मिस्टर शी के ऑफिस पहुंच गई थी। तो मिस्टर शी से कहती है आज रात मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। टाइम मिस्टर शी के पास उनके फादर का मैसेज आता है होटल टाइम पर पहुँच जाना। टैंग टैंग को देखते हैं जब होटल पहुँचती है तो अपनी मदर के हस्बैंड को देखकर सोचती है ने इनको कहीं तो देखा है। टैंग की मॉम उससे पूछती है तुम क्या सोच रही हो। टैंग टैंग बात बदलते हुए कहती है कुछ नहीं। फिर वो अपनी मदर के हस्बैंड से कहती है अंकल मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी वो टैंग टैंग से कहते हैं तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है। फिर बाद हम देखते हैं टैंग टैंग को ऑफिस से कॉल आती है, वो फौरन से चली जाती है। टैंग टैंग के जाते ही मिस्टर शी वहाँ पहुँच गए थे और अपने साथ बिल्कुल टैंग टैंग जैसा ही गिफ्ट लेकर आए थे। गिफ्ट देखकर मिस्टर शी वहाँ से चले जाते हैं। टैंग टैंग जब घर जा रही थी तब रास्ते में शाओ से मिलती है, वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टैंग टैंग शाओ की हेल्प करती है। शाओ बताता है जब वो छोटा ही था तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, उसके फादर ने हमेशा उसको इग्नोर ही किया। अभी हम टैंग टैंग को देखते हैं जो घर आकर यही सोच रही थी मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने अंकल शी को कहीं देखा है, कहीं ये मिस्टर शी के फादर तो नहीं। ये सोचकर फौरन से टैंग टैंग कंपनी की वेबसाइट पर चेक करने लगती है। तभी उसको बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। स्विमिंग पूल में मिस्टर शी को देखकर उसे सब समझ में आ जाता है। गुस्से में मिस्टर शी को कहती है तुम सब जानते थे ना, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शी टैंग टैंग के पीछे जाते हैं और बताते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टैंग टैंग मिस्टर शी की बात सुनकर गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। फिर वहाँ पर टैंग टैंग की मॉम उसके लिए मिल्क लेकर आती है। मॉम के जाने के बाद टैंग टैंग तो रोने लगती है। तभी हम टैंग टैंग को बाथरूम में तभी वो अपने पीछे मिस्टर शी को देखती है और उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टैंग टैंग की मॉम आ जाती है। वो वहाँ पर आकर उन दोनों से कहती है तुम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो मिस्टर शी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। टैंग टैंग मेरी कंपनी में काम करती है। टैंग टैंग की मॉम मिस्टर शी की बात सुनकर कहती है अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। उसकी मॉम के जाने के बाद टैंग टैंग से मिस्टर शी कहते हैं जहाँ भी जाती हो तुम्हारी मॉम तुम्हारे पीछे आ जाती है, अभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी कहा है। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो मिस्टर शी से बचकर जाओ के साथ कंपनी पहुँचती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शी का असिस्टेंट टैंग टैंग से कहता है आज से आप मिस्टर शी की नई असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर टैंग टैंग गुस्से से मिस्टर शी के ऑफिस जाती है। मिस्टर शी से कहती है ये मेरा काम नहीं है। तो मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है अब बहुत हुआ, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं तुम इस तरीके से जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। टैंग टैंग टेरेस पर बैठकर सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, क्यों ना मैं रिंग से विश मांगू। जैसे ही वो विश मांगती है उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। टैंग टैंग सोचती है जब भी मैं कोई विश करती हूँ मुझे सर दर्द क्यों होता है,
शायद ये इसका एक साइड इफेक्ट है। डायरेक्टर क्यू टैंग टैंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मिस्टर शी ने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया है? बेफिक्र रहो, मैं इस बार लाजमी चेयरमैन को इन्फॉर्म करूंगा। टैंग टैंग डायरेक्टर क्यू से कहती है, चेयरमैन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी भी आ जाते हैं और डायरेक्टर क्यू से कहते हैं, तुम्हें मेरे एम्प्लॉयज के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। टैंग टैंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। डायरेक्टर टैंग टैंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। देखकर टैंग टैंग मिस्टर शी और डायरेक्टर क्यू से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। देखते हैं टैंग टैंग अपने ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है, अगर मिस्टर शी ने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया। तभी वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं। टैंग टैंग को कहते हैं, तुम अपना काम स्टार्ट करो, और वो पूरा दिन उसी से काम करवाते हैं। टैंग जब फाइल लेकर जा रही थी तभी वो देखती है उसके सीनियर लीडर को फायर कर रहे हैं। देखकर टैंग टैंग मिस्टर शी के पास आती है और उनसे कहती है, आप उसको फायर ना करें। तो मिस्टर शी उससे कहते हैं, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? टैंग टैंग कहती है, एक असिस्टेंट होने की मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी कंपनी के बेनिफिट देखूं। टीम लीडर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी टैंग टैंग उनके पास आती है और बताती है, आपको फायर नहीं किया गया है। इस पर वो टीम लीडर कहती है, तुम आखिर मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? टैंग टैंग कहती है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा बच्चा परेशान हो। टीम लीडर टैंग टैंग से कहती है कि तुम मिस्टर शी से थोड़ा दूर रहो। ये अमीर लोग हम जैसे लोगों का फायदा उठाते हैं और हमारा यूज करते हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं, मिस्टर शी की फियांसे है। और ये कहकर वो चली जाती है। ये टैंग टैंग सोच रही थी मिस्टर शी की फियांसे तो सुई ही होगी। अभी मिस्टर शी टैंग टैंग को कॉल करके पूछते हैं, तुम कहाँ हो? तो वो कॉल पर बताती है कि वो रास्ते में है। मिस्टर शी बताते हैं कि रात को मेरा सुई के साथ डिनर है, इसलिए बुकिंग करवा देना। मिस्टर शी की बात सुनकर टैंग टैंग कहती है, क्या फ्लावर्स भी ऑर्डर कर दूं? गर्ल्स को पसंद होते हैं। मिस्टर शी कहते हैं, हाँ ऑर्डर कर दो। कट हो जाने के बाद टैंग टैंग सोचती है, ये ऑलरेडी सुई के साथ हैं, अब मैं इनको तंग नहीं करूंगी। मिस्टर शी सुई के साथ बैठे थे, तभी सुई उनको एक गिफ्ट देती है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया। तभी सुई कहती है, तुम अपने पार्टनर से इस तरीके से बात करोगे? टैंग जब अपने रूम में आती है तो बेड पर फ्लावर्स देखकर हैरान हो जाती है। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी टैंग टैंग को हक करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें फ्लावर्स कैसे लगे? टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, आप तो सुई के साथ थे, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये फ्लावर्स किसके लिए हैं? तो मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं, तुमने खुद ही तो कहा था गर्ल्स को फ्लावर्स पसंद होते हैं। अभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो वहाँ से आवाज लगा रही थी, टैंग टैंग तुम वापस आ गई। टैंग अपनी मॉम की आवाज सुनकर मिस्टर शी से कहती है, आप यहाँ से जाओ। अभी मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं, मैं क्यों जाऊँ? और फिर टैंग टैंग से कहते हैं, टैंग टैंग तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? टैंग टैंग अपनी मॉम को कहती है, मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम चली जाती है तो मिस्टर शी से पूछती है, क्या सुई तुम्हारी फियांसे है? टैंग टैंग की ये बात सुनकर मिस्टर शी तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। देखकर तो टैंग टैंग बड़ा गुस्से में आ जाती है और उनको धक्का देकर अपने रूम से निकाल देती है। मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं, क्या तुम जेलस हो रही हो? टैंग टैंग कहती है, मैं भला क्यों जेलस होंगी? हम मिस्टर शी को ऑफिस में देखते हैं, वो वहाँ पर टैंग टैंग को नहीं देखते हैं तो पूछते हैं, मेरी असिस्टेंट कहाँ है? उनका असिस्टेंट बताता है, वो तो यहाँ नहीं है। मिस्टर शी टैंग टैंग के पास आते हैं तो टैंग टैंग उनको इग्नोर कर देती है। हम टैंग टैंग को जाओ के साथ बार में बैठकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। जाओ टैंग टैंग से कहता है, तो मुझे बताओ किसने तुम्हारा मूड खराब करा है? टैंग टैंग कहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन जाओ मिस्टर शी को मैसेज कर देता है कि टैंग टैंग मेरे साथ है, तुम उसको अब तंग मत करना। जाओ का मैसेज देखकर तुरंत मिस्टर शी बाहर पहुँच गए थे। टैंग टैंग को जब ड्रिंक करता हुआ देखते हैं तो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। मिस्टर शी को टैंग टैंग जब देखती है तो गुस्से में कहती है, तुम हमेशा मेरे सामने क्यों आ जाते हो? मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर टैंग टैंग कहती है, हम दोनों साथ नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मॉम की तुम्हारे डैड के साथ शादी होने वाली है। मैं अपनी मॉम को खुश देखना चाहती हूँ। पर मिस्टर शी उससे कहते हैं, तो मेरी खुशी का क्या? मिस्टर शी तभी टैंग टैंग को किस करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान मिस्टर शी टैंग टैंग को बार बार परेशान कर रहे थे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम उनके फादर को देखते हैं जो उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं चाहता हूँ तुम सुई से शादी कर लो। मिस्टर शी साफ कह देते हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। टैंग टैंग जो किचन में डेजर्ट बना रही थी तभी मिस्टर शी उसकी हेल्प करवाने लगते हैं और वो टैंग टैंग से कहते हैं, जब तक हम लोग साथ हैं हमें हर लम्हा एंजॉय करना चाहिए। ये कहकर वो टैंग टैंग को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम मिस्टर शी को उनके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर क्यू उनसे कहते हैं, आपको मैं सुई से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए।
चाहिए। कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा, वरना हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके दुश्मन को पता चल गया कि आप टैंग टैंग को पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मिस्टर शी, जो एक्सप्लोजन हुआ था वो पहले से प्लान था। डायरेक्टर क्यू की बात सुनकर मिस्टर शी टैंग टैंग को अपने ऑफिस में बुलवाते हैं। वे डायरेक्टर क्यू टैंग टैंग को फुटेज दिखाते हैं। पता चल रहा था टैंग टैंग को उस दिन किसी ने जानकर गिराया था। टैंग टैंग अपना बॉक्स उठाने लगती है, तभी डायरेक्टर क्यू उसकी हेल्प करते हैं। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं और डायरेक्टर से कहते हैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। टैंग टैंग मिस्टर शी को देखकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टैंग टैंग जब काम कर रही होती है तो क्लास ग्रुप में रीयूनियन पार्टी का मैसेज आता है, लेकिन टैंग टैंग कहती है मैं नहीं जाऊंगी। वो सोचती है अगर मैं नहीं गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। उसी टाइम डायरेक्टर क्यू उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम कुछ परेशान लग रही हो। फिर उससे कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उनकी बात सुनकर टैंग टैंग कहती है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वहाँ पर मिस्टर शी आते हैं और उन दोनों को देखकर टैंग टैंग से पूछते हैं क्या तुम डायरेक्टर क्यू को जानती हो। और तभी मिस्टर शी डायरेक्टर क्यू से कहते हैं कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता। पर मिस्टर क्यू कहते हैं मैं टैंग टैंग से एक्सप्लोजन के बारे में ही बात करने आया था। फिर हम टैंग टैंग को देखते हैं जो डायरेक्टर क्यू से कहती है कि मैं अभी चलती हूँ। कि जाने के बाद मिस्टर शी डायरेक्टर क्यू से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करो। नेक्स्ट हम टैंग टैंग को देखते हैं जो रीयूनियन पार्टी के लिए शॉपिंग करने आई होती है। सोचती है एक सिर्फ पार्टी के लिए मैं अपने पैसे क्यों ही वेस्ट करूं। टैंग टैंग ड्रेस देख ही रही होती है, तभी हेल्पर टैंग टैंग से कहती है अगर आप कुछ खरीदेंगी नहीं तो ड्रेस को हाथ मत लगाइएगा, बहुत एक्सपेंसिव है। उसी टाइम वहाँ पर हैंडसम बॉय आता है जिसने उस रात टैंग टैंग को बचाया था और हेल्पर से कहता है तुम अपने कस्टमर को इस तरीके से डील करते हो। हेल्पर के जाने के बाद वो टैंग टैंग से कहता है देखो हमारी फिर से मुलाकात हो गई। उसको देखकर टैंग टैंग कहती है लगता है तुम यहाँ के VIP कस्टमर हो। वो बताता है वो कार्ड तो फेक था। फिर उससे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हो, आओ चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद हम टैंग टैंग को देखते हैं जब वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है, तभी हैंडसम बॉय उससे कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद तुम एकदम भागना। पर टैंग टैंग तो हैरान हो जाती है और पूछती है आखिर क्यों। वो हैंडसम लड़का उससे कहता है मैंने तुमको बताया तो था मेरा कार्ड फेक है। इस पर टैंग टैंग कहती है लेकिन मैं तो पेमेंट किए बगैर नहीं जाऊंगी। और ये कहकर वो वापस जाने लगती है। वो कहता है तुम परेशान मत हो, वो मैंने कर दी थी। टैंग टैंग कहती है लेकिन मैं तुमसे इस तरीके से पैसे नहीं ले सकती। तभी वो लड़का कहता है तुम मुझे WeChat पर ऐड कर लो और बाद में पैसे ट्रांसफर कर लेना। और ये कहकर वो लड़का चला जाता है। टैंग टैंग जब रीयूनियन पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ बैठी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। टैंग टैंग को कहती हैं तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी टैंग टैंग कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो लड़की टैंग टैंग से कहती है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो यहाँ पर उसे बुलाओ। टैंग टैंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा बिजी है। इस टाइम टैंग टैंग के पास एक लड़का आता है और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। भी वो लड़कियां टैंग टैंग से कहती हैं जानती हो ये होटल कितना महंगा है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड यहाँ का बॉस है। तो उस लड़के को देखते हैं जो मैनेजर को बुलाता है और उसे पूछता है बताओ यहाँ का बॉस कौन है। मैनेजर कहता है मिस्टर जाओ, और वो आप ही हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। होटल से निकलकर टैंग टैंग मिस्टर जाओ से कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। जाओ टैंग टैंग से कहता है तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करके थैंक्स बोल सकती हो, डिनर के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। टाइम मिस्टर शी की कार वहाँ पर आकर रुकती है। टैंग टैंग को जाओ के साथ देखकर मिस्टर शी सोचते हैं ये दोनों इतने करीब कब आए। के बाद हम मिस्टर शी को उनके ऑफिस में देखते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है न्यू प्रोडक्ट तैयार है, आकर उनकी इंस्पेक्शन ले। तब मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं अच्छा तुम जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मिस्टर शी की बात सुनकर असिस्टेंट कहता है आपको तो कॉफी से एलर्जी है ना। पर मिस्टर शी असिस्टेंट को गुस्से से देखते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उसी तरफ हम टैंग टैंग को देखते हैं जो किचन में बड़े गुस्से से काम कर रही थी कि मिस्टर शी की वजह से उसको इतना लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा था। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं और टैंग टैंग से कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो। अभी टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है अरे कुछ नहीं, न्यू प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आप इनको चेक कर लीजिए। हाँ पहले ही मैंने एंटी एलर्जी मेडिसिन साथ रखी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
मिस्टर शी टैंग टैंग की बनाई डिशेस चेक करते हैं और बताते हैं ये वाकई में बहुत अच्छी हैं। टैंग टैंग तो ये सुनकर हंसने लगती है। मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं तुम क्यों हंस रही हो। तभी वो खुद को संभालती है और मिस्टर शी से कहती है आप इसे चेक करें और बताएं ये कैसा है। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, दोबारा से इस सब को बनाओ। मिस्टर शी वहाँ से जाने लगते हैं तो टैंग टैंग उनके चेस्ट पर वही निशान देखकर हैरान हो जाती है जो उसको मिरर ने दिखाया था और वो तुरंत से मिस्टर शी के पास आती है और उस निशान को गौर से देखने लगती है। जब मिस्टर शी को देखते हैं जो टैंग टैंग को अपने इतने करीब देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। टैंग टैंग को कहते हैं तुम क्या कर रही हो। टैंग टैंग कहती है यहाँ का एसी खराब हो गया है तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जल्दी से सब कुछ रेडी रखो। देखते हैं ऑफिस में आकर मिस्टर शी तो टैंग टैंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उसी वक्त असिस्टेंट आकर बताता है सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वो असिस्टेंट से कहते हैं तुम शुई ग्रुप से कांटेक्ट करो। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो सोच रही थी शी के चेस्ट पर जो निशान था वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। नहीं, मिस्टर शी मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। फिर वहाँ पर शाओ को टैंग टैंग देखती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शाओ बताता है मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। शाओ से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टैंग टैंग बताती है मैं अपने काम के बारे में सोच रही हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर शी जब जा रहे थे तब डायरेक्टर क्यों उनसे पूछते हैं फंडिंग वाली बात आपने चेयरमैन को बताई है। फिर मिस्टर शी डायरेक्टर क्यू से कहते हैं तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये कहकर मिस्टर शी वहाँ से चले जाते हैं। टैंग टैंग घर जा रही होती है तभी वहाँ पर उसके पास जाओ आता है और टैंग टैंग से कहता है आओ चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर हम टैंग टैंग को देखते हैं वो भी जाओ के साथ चली जाती है। फिर हम मिस्टर शी को देखते हैं जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। तभी टैंग टैंग को उसकी मॉम की कॉल आती है जब वो जाओ की कार में थी। टैंग टैंग को बताती है मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। फिर वो जाओ को वहाँ पर देखती है तो उसे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। टैंग टैंग अपनी मॉम को बताती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं टैंग टैंग जब कार से उतर रही थी तभी जाओ से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ नाम से बुलाया करो। देखकर मिस्टर शी अपने कार का हॉर्न बजाते हैं। तभी टैंग टैंग जाओ से कहती है मैं चलती हूँ। हम देखते हैं मिस्टर शी जब घर आते हैं तो टैंग टैंग को सोफे पर सोता हुआ देखकर उसे उठा लेते हैं और बेडरूम में ले जाते हैं। जब वो टैंग टैंग को बेड पर लिटाते हैं तो वो उन्हें किस कर देती है और मिस्टर शी से टैंग टैंग कहती है तुम मेरे ड्रीम में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट डे हम टैंग टैंग को देखते हैं जो सोचती है मैंने मिस्टर शी को ड्रीम में किस किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। टैंग टैंग जब ऑफिस आती है तो मिस्टर शी को वहाँ पर देखकर फौरन से चली जाती है। किचन में काम करता हुआ देखकर मिस्टर शी टैंग टैंग के पास आते हैं और कहते हैं इस प्रोडक्ट पर मैं असिस्ट करूंगा। इस पर टैंग टैंग भी उनसे कहती है ठीक है मिस्टर शी। तभी मिस्टर शी को उनके फादर की कॉल आ जाती है। वो उनसे कहते हैं तुम फैमिली डिनर पर आ जाना और अपनी आंटी से अच्छे से मिलना। अपनी फादर की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा और वो भी बड़े गुस्से में। और टैंग टैंग वहाँ पर आ गई थी और मिस्टर शी की बात भी सुन ली थी और फिर वो मिस्टर शी से कहती है आप अपने फैमिली मैटर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो गुस्से से उससे कहते हैं ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम इससे दूर रहो। टैंग टैंग खराब मूड के साथ वहाँ से चली जाती है और जाओ टैंग टैंग को देखकर कहता है वैसे तुम्हें मुझे डिनर करवाना था। तो टैंग टैंग जाओ के साथ चली जाती है। तो हम मिस्टर शी को देखते हैं जो ये देखकर जेलस होते हैं। और हम जाओ को देखते हैं जो होटल जाकर टैंग टैंग से पूछता है वैसे तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो टैंग टैंग बताती है क्योंकि मेरे बॉस की वजह से। तभी जाओ टैंग टैंग को ऑफर करता है तुम मेरे साथ काम कर लो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस टाइम मिस्टर शी एक लड़की के साथ वहाँ पर आते हैं जो शुई ग्रुप के ओनर की बेटी है। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं मेरे लिए ऑर्डर करो। टैंग टैंग बड़े गुस्से में मिस्टर शी के लिए ऑर्डर करती है। मिस्टर शी जब टेरेस पर होते हैं तो शुई वहाँ पर आती है। मिस्टर शी उससे कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। शुई उनसे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तभी शुई मिस्टर शी को किस करने लगती है। टैंग टैंग वहाँ पर आ गई थी और ये देखकर फौरन वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर शी शुई से कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है मैंने अब अपना माइंड बदल लिया है, हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग को ड्रिंक करता हुआ देखता है तो उससे पूछता है तुम्हें हुआ क्या है। टैंग टैंग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक ही करती जा रही थी। वो नीचे जा रही थी तो मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर कहते हैं तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, तुम मेरे साथ शुई को देखकर जेलस हो रही थी। तो वो मिस्टर शी से कहती है मैं क्यों जेलस होंगी और मैं डेट कर रहे हैं इसलिए मैंने ड्रिंक की।
कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो उस रात किस क्यों किया। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी हम मिस्टर शी को देखते हैं जो टैंग टैंग को जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तभी टैंग टैंग का फोन रिंग करने लगता है। जाओ की कॉल देखकर टैंग टैंग पिक करती है। यहाँ पर जाओ उससे पूछ रहा था, तुम कहाँ चली गई। टैंग टैंग कहती है, मैं वापस जा रही हूँ, तुम्हें किसी और दिन डिनर करवाऊंगी। कॉल कट हो जाने के बाद मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं, तुम जाओ के साथ अब कहीं नहीं जाओगी। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मिस्टर शी तभी टैंग टैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसको अगेन किस करते हैं। सुई को अकेला देखकर वो जाओ उससे टैंग टैंग को घर पर देखते हैं जो सोच रही थी मिस्टर शी का बर्थडे है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ बनाऊं। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो एक केक बनाकर अपनी मॉम को चेक कराने के लिए आती है। वहाँ पर उनकी बात सुनकर तो टैंग टैंग के हाथ से ट्रे गिर जाती है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग टैंग मिस्टर शी के साथ सुई को देख लेती है। टैंग टैंग ये देखती है तो उदास हो जाती है और बाहर गार्डन में चली जाती है। टैंग को जाता हुआ देखकर जाओ भी उसके पीछे जाता है। मिस्टर शी जाओ को टैंग टैंग के पीछे जाता हुआ देख लेते हैं। इधर हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग से पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अगर मिस्टर शी किसी और के साथ बिजी हैं तो तुम मुझसे बात कर लो। फिर हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग को फायरवर्क्स दिखाता है। टैंग टैंग जाओ से कहती है, जब भी मेरा मूड खराब होता है तुम मेरी हेल्प करते हो। जाओ टैंग टैंग से कहता है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। उसी वक्त मिस्टर शी वहाँ पर आते हैं और फायरवर्क्स पर पानी डालकर उन्हें बुझा देते हैं। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? पर मिस्टर शी बताते हैं, ये जगह फायरवर्क्स के लिए डेंजर है। तभी जाओ से पूछते हैं, ये तुम कहाँ से ले आए? टैंग टैंग बताती है, तुम्हारे बर्थडे केक से लेकर आए हैं। जाओ मिस्टर शी और टैंग टैंग को वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर शी कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सुई से शादी नहीं करूँगा। फिर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब मिस्टर शी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो टैंग टैंग एक केक लेकर आती है और जो मिस्टर शी के लिए उसने बनाया था। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। इधर हम मिस्टर शी के फादर को देखते हैं जो टेरेस पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। एक सीन में हम मिस्टर शी को उनके ऑफिस में देखते हैं जो टैंग टैंग के साथ में थे। वे वहाँ पर सुई आ जाती है और उनके असिस्टेंट से कहती है, मेरी चेयर यहाँ पर ला कर रख दो। इस पर मिस्टर शी सुई से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। पर मिस्टर शी कहते हैं, मैंने तो तुम्हें रात में ही मना कर दिया था इस बारे में। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर सुई कहती है, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। सुई को वहाँ देखकर टैंग टैंग कहती है, मैं सुई, ये ऑफिस छोटा है ना, मैं आपके लिए अलग से केबिन अरेंज करूँ? तो वो कहती है, ठीक है तुम करवा दो। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वे शाओ से कहता है, सिस्टर तुम कहाँ गुम हो अपने ही ख्यालों में? वे टैंग टैंग उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम तुमने मुझे बताया था तुमने इंटरव्यू दिया। शाओ टैंग टैंग से कहता है, सिस्टर तुम उदास लग रही हो। टैंग टैंग कहती है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी दोस्त ऑफिस में उसके साथ काम करती है। मेरी फ्रेंड को क्या करना चाहिए? वो कहता है, वैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड को तो नहीं जानता, लेकिन उसे मैस नहीं करना चाहिए। इस टाइम में टैंग टैंग मिस्टर शी के ऑफिस में खाना लेकर आती है। वहाँ पर असिस्टेंट भी खाना लेकर आता है और बताता है, ये मिस सुई ने मिस्टर शी के लिए 5 स्टार होटल से ऑर्डर करा है। असिस्टेंट की बात सुनकर टैंग टैंग अपना लंच बॉक्स लेकर टेरेस पर चली जाती है। कहती है, मिस्टर शी मेरा लाया हुआ खाना क्यों ही खाएंगे? वो तो 5 स्टार से आया हुआ लंच एंजॉय कर रहे होंगे। टैंग टैंग की बात मिस्टर शी सुन लेते हैं और उसके पास आते हैं। कहते हैं, लगता है कोई जेलस है। तभी वो वहाँ बैठ जाते हैं और टैंग टैंग से बात करने लगते हैं। अचानक से टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है, मुझे न्यू प्रोडक्ट्स का आइडिया आया है। टैंग टैंग और मिस्टर शी जब घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारी कार में ही घर जाना चाहती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो। इस पर मिस्टर शी कहते हैं, हम बिजी हैं। तभी सुई कहती है, चलो मैं अंकल शी को कॉल कर लेती हूँ। ये सुनकर टैंग टैंग उससे कहती है, हम घर ही जा रहे हैं तो हमारे साथ ही आ जाओ कार में। सुई टैंग टैंग से कहती है, तुम्हारा और मिस्टर शी का क्या रिलेशन है?
तुम दोनों को मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर टैंग टैंग कहती है वो हम एक्टिंग कर रहे थे। पर सुई कहती है तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। मेरा भाई है जो प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहता है। वक्त जब कार रुकती है तो वहाँ पर सुई का ब्रदर आ जाता है और उसको कार से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर टैंग टैंग फौरन से सुई को बचाती है, लेकिन सुई का भाई तो टैंग टैंग को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। ऐसे ही मिस्टर शी टैंग टैंग को बचाने के लिए आगे आते हैं, तभी सुई उनको रोक लेती है। अभी वो गुस्से से उसको पीछे हटा देते हैं। टैंग टैंग को सुई के भाई से बचाते हैं। इसे कहते हैं अभी तुमने जो भी कुछ कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है लगता है सुई और उसका ब्रदर एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी वो टैंग टैंग को हक कर लेते हैं और उससे कहते हैं लेकिन तुम्हें इस तरीके से कार से नहीं निकलना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तभी वहाँ पर उनके फादर आ गए थे। देखकर टैंग टैंग कहती है अंकल हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। तभी उनके फादर कहते हैं रात काफी हो गई है, अब तुम दोनों रेस्ट करो। रूम में आकर टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है अंकल हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो कहते हैं तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। टैंग को हम ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं, तभी सुई उसके पास आती है, कहती है जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। इस पर टैंग टैंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुई कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो मिस्टर शी को क्या क्या पसंद है। तो उनकी सिस्टर हो, इस बारे में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं बता सकता। इस बारे में तुम मेरी हेल्प करोगी। मिस्टर शी को अच्छे से जानना चाहती हूँ। टैंग सुई से पूछती है मिस्टर शी के पेरेंट्स के दरमियान क्या हुआ था। सुई कहती है इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, तुम मुझे बताओ मिस्टर शी को तुम क्या कैंपिंग के लिए ला सकती हो और तुम जाओ को भी बुला लेना। ये सुनकर टैंग टैंग सोचती है मिस्टर शी तो काम की वजह से काफी थक जाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो सुई के साथ रहें। टैंग मिस्टर शी के ऑफिस आती है और उनसे कहती है आप काफी थके हुए लग रहे हैं, वीकेंड पर हम लोग आउटिंग पर चले। शी जाओ को वहाँ देखकर टैंग टैंग से पूछते हैं ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है। टैंग बताती है इसे मैंने बुलाया है, और ये कहकर वो जाओ के पास चली जाती है। सुई मिस्टर शी के पास आती है और कहती है जाओ टैंग का बहुत ध्यान रखता है। ये सुनकर मिस्टर शी टैंग टैंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। टैंग और जाओ को साथ देखकर मिस्टर शी तो काफी जेलस हो रहे थे। वे सुई कहती है क्यों ना ट्रूथ एंड डेयर खेले। सुई बोतल घुमाती है और जाओ की बारी आती है, पर जाओ कहता है मैं डेयर चूज करता हूँ। जाओ से कहती है तुम्हें अपने अपोजिट सेक्स को किस करना होगा। ये बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं ये चीटिंग है। देखते हैं जाओ टैंग टैंग के हाथ पर किस कर देता है, कहता है मैंने डेयर पूरा कर दिया। फिर सुई बोतल घुमाती है और मिस्टर शी की बारी आती है। सुई मिस्टर शी से कहती है तुम जिसको लाइक करते हो अपोजिट सेक्स में उसकी तारीफ करो। मिस्टर शी टैंग टैंग को देखते हैं और कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। ये सुनकर तो सुई सोचती है मिस्टर शी उसके बारे में बात कर रहे हैं। घर के पास मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं मुझे बताओ क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बहुत डर लग रही हो। टैंग कहती है अगर सुई को पता लग गया तो। मिस्टर शी कहते हैं अगर उसे पता लग गया तो क्या, तुम्हें किसी और जगह ले जाऊंगा, दोनों साथ रहेंगे। ये बात सुनकर टैंग टैंग मुस्कुराती है। मिस्टर शी जब टैंग टैंग को किस करते हैं तभी कोई उनकी पिक्चर लेकर सुई को भेज देता है। टैंग की मॉम अपने घर के बाहर एनवलप को देखकर उसको खोलती हैं। टैंग और मिस्टर शी की पिक्चर देखकर वो वहीं गिर जाती हैं। टैंग टैंग और मिस्टर शी किचन में कुछ बना रहे होते हैं। सुई वहाँ पर आती है और टैंग टैंग को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, मिस्टर शी के साथ हो और मेरे सामने मासूम बन रही थी। टैंग टैंग कहती है ये तुम बोल रही हो। सुई टैंग टैंग को पिक्चर दिखाती है। देखकर मिस्टर शी सुई को कहते हैं तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सुई कहती है ये मैं सब कुछ तुम्हारे फादर और टैंग टैंग तुम्हारी मदर को बताऊंगी। फिर टैंग टैंग सुई से कहती है प्लीज मेरी मॉम को इस बारे में कुछ मत बताना। मिस्टर शी तभी टैंग टैंग से कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मिस्टर शी के जाने के बाद टैंग टैंग का फोन रिंग करता है। ऐसे ही टैंग टैंग को पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। वहाँ पर वो तुरंत उनके पास जाती है और उनसे पूछती है ये सब कैसे हुआ और आप कैसी हो। कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जानती हूँ तुम मिस्टर शी को पसंद करती हो, वेट कर रही थी इस बारे में तुम मुझे खुद बताओगी। अपनी मॉम की बात सुनकर टैंग टैंग कहती है मॉम मुझे लगा आप परेशान हो जाओगी। कि मॉम बताती है मैं तुम्हारे अंकल से ब्रेकअप कर रही हूँ, तरह से मिस्टर शी और तुम एक साथ हो सकते हो। मिस्टर शी के फादर कहते हैं ये इम्पॉसिबल
पॉसिबल है। शी का सुई के साथ में होना काफी इम्पोर्टेंट है। टैंग टैंग कहती है अंकल आप परेशान मत हो, ये मेरी गलती है, मैं शी को छोड़ दूंगी। फिर टैंग टैंग गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलकर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी के साथ गुजारे हुए पलों को याद कर रो रही होती है। इधर मिस्टर शी सुई के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सुई से कहते हैं तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो कहती है मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इस तरह हमारी अलायंस स्ट्रॉन्ग होगी। लव से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट होता है। टैंग टैंग कैंपिंग के लिए गई होती है। वो सोचती है जब मैं लौट कर जाऊंगी तब तक सुई और मिस्टर शी की शादी हो गई होगी। टैंग कैंप में बैठी होती है, तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। टैंग टैंग को देखकर कहता है तुम्हें ट्रेवल करने का टाइम कैसे मिला? वो कहती है मैं क्विट कर आई हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो शाओ से पूछती है क्या तुम भी ट्रेवल कर रहे हो? वो बताता है मैं तो अक्सर ही यहाँ आता हूँ। फिर शाओ उसकी रिंग नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या अभी तुम्हारी रिंग ने लाइट फ्लैश की थी? इस पर टैंग टैंग कहती है नहीं तो। शाओ उसकी रिंग उठाते हुए कहता है सॉरी मैंने गलत समझा। टैंग टैंग शाओ से अपनी रिंग वापस लेती है और उसमें से बग निकलता है। देखकर शाओ टैंग टैंग से कहता है लगता है कोई तुम्हारी बातें सुन रहा है। पूछता है वैसे ये तुम्हारे पास रिंग कहाँ से आई? तभी टैंग टैंग कहती है इसका मतलब ये रिंग मुझे मिस्टर शी ने दी। शाओ के जाने के बाद मिस्टर शी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी टैंग टैंग मिस्टर शी से पूछती है क्या ये रिंग तुमने मुझे दी? मुझे पहले से जानते थे, तुमने मेरे करीब आने के लिए प्लान बनाया। टैंग की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं मैं तो अपने फादर से बदला लेना चाहता था। इन टैंग टैंग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। टैंग कहती है मिस्टर शी मेरी मदर तुम्हारे फादर की फियांसे हैं और हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। ये बोलकर टैंग टैंग वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर उनके गार्ड्स आ गए थे। वो मिस्टर शी से कहते हैं आपके फादर ने कहा है अगर आप इस एंगेजमेंट पार्टी में नहीं पहुँचते हैं तो आप कभी भी टैंग टैंग को नहीं देख पाएंगे। और शाओ भी टैंग टैंग को जबरदस्ती मिस्टर शी की एंगेजमेंट पार्टी में ले आता है। टैंग टैंग से पूछता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है? टैंग शाओ से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ तो टैंग टैंग को हॉल के अंदर धक्का दे देता है। उसी टाइम मिस्टर शी और टैंग टैंग की पिक्चर्स स्क्रीन पर चला देता है। देखकर सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं और मिस्टर शी के फादर तो गुस्सा कर रहे थे। और तभी वो मिस्टर शी से कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में सुई से शादी करनी होगी। लेकिन मिस्टर शी कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं टैंग टैंग को पसंद करता हूँ। सुनकर वो टैंग टैंग को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं हम कभी भी एक नहीं हो सकते। टैंग टैंग कहती है तुम सुई से शादी कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। टैंग टैंग वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर शी भी उसके पीछे जाते हैं। टैंग टैंग से कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे जो टैंग टैंग और मिस्टर शी को मारने के लिए आए थे। टैंग टैंग पूछती है कौन हो तुम लोग? पर मिस्टर शी बताते हैं ये मेरे ब्रदर के लोग हैं। उसी टाइम वहाँ पर उनका ब्रदर भी आ जाता है। शाओ को देखकर टैंग टैंग कहती है तुम? शाओ कहता है ये सब मैंने किया है और यहाँ तक तुम्हारी रिंग में बग भी मैंने ही लगाया था। तभी वो मिस्टर शी से कहता है अगर तुम टैंग टैंग को बचाना चाहते हो तो इस बिल्डिंग से कूद जाओ। इस पर टैंग टैंग कहती है मिस्टर शी से ऐसा मत करना। लेकिन मिस्टर शी तो बिल्डिंग से कूद जाते हैं। देखकर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी के पास जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग टैंग रोते हुए मिस्टर शी से कह रही थी कि प्लीज तुम उठ जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। ने तो कहा था हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, तुम तो होश में भी नहीं आ रहे। अभी मिस्टर शी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहते हैं मैं पहले ही डायरेक्टर क्यू को अलर्ट नहीं करता तो ये कभी नहीं पकड़ा जाता। शाओ टैंग टैंग की मदर और मिस्टर शी के फादर की वेडिंग होती है। लोग फंक्शन में पहुँचते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस ईद मुबारक। आई होप इस फेस्टिवल को आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।